हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो के अंदर या आज के लेक्चर के अंदर हम अपना यूनिट नंबर 4 जो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4 जो है वो क्या है, इसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो आज की वीडियो के अंदर आपको सारा पता चलेगा। देखिए, यूनिट नंबर 4 जो होता है वो एसिड बेस केमिस्ट्री के बारे में है। नाम सामने लिखा हुआ है। अब एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़ी जाती हैं, इनका जानना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर सिंपल सिंपली चीज़ है कि हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे, हम बेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई सॉल्यूशन जो है वो कितना एसिडिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, कितना बेसिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, कितना न्यूट्रल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज के चैप्टर के अंदर। ओ मतलब इस चैप्टर के अंदर। बट आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सिर्फ एक चीज के बारे में जो हमारे पास है, पीएच। पीएच का जो हम आज पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। बाकी जो हमारे पास एसिड के बारे में हो गया, बेस के बारे में हो गया, उसके छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी दिया था। और हमने क्या नाम है वो प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी एसिड के इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, उसकी थ्योरीज पढ़ी हैं। आज जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम जो है थोड़ा एडवांस के अंदर जाएंगे। एडवांस के अंदर हम पढ़ेंगे कि एसिड बेस की केमिस्ट्री क्या होती है। तो स्टार्टिंग हमारा जो है वो टॉपिक नंबर 4.1 से हो रहा है, पीएच से। पीएच क्या होती है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को तो पहले लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। इसके अंदर हम सारा का सारा पोस्टमार्टम करेंगे। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब पीएच का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास किसने दिया था, कॉपी पेंस को अभी फिलहाल क्लोज कर लें। अच्छे तरीके से समझे कि पीएच क्या होती है। देन आपको जो भी नोट्स बनाने वो आप बाद में बना लीजिएगा। अब देखें बेटा, हमारे पास एक जर्मन नहीं, डेनिश बायोकेमिस्ट, एक डेनिश बायोकेमिस्ट था 1909 के अंदर। उसने एक कॉन्सेप्ट हमें दिया, एक आइडिया हमें दिया, एक हमारे पास एक थ्योरी दे दी, आप जो भी समझें। उसका नाम था हमारे पास सोरेनसन। उसने हमें एक इंट्रोडक्शन दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया पीएच का, कि ये पीएच क्या होती है। उसने ये नाम कैसे रखा, उसका इंट्रोडक्शन क्या दिया, पीएच के बारे में क्या बताया, सारा अभी हम पढ़ते हैं। देखिए, पीएच के बारे में उसने कहा कि हमारे पास जो पी है, पी पहले तो उसने हमारे पास इंट्रोडक्शन दिया पीएच को, पहले मतलब क्या होता है। देन उसके बारे में हमें समझाया कि उसका फॉर्मूला ड्राइव करवाया। तो पी जो होता है उसने ड्राइव किया था जर्मन, हमारे पास वर्ड है पोटेंस में से, क्योंकि वो जर्मन बायोकेमिस्ट था, तो उसने जर्मन लैंग्वेज यूज की थी। अब पी का मतलब पोटेंस है, जिसका हमारे पास इंग्लिश में मतलब होता है पावर ऑफ या एक्सपोनेंट ऑफ। क्या मतलब होता है, पावर ऑफ या एक्सपोनेंट ऑफ। पी का मतलब ये होता है। और हमारे पास एच जो होता है उसका मतलब होता है हाइड्रोजन। तो बेसिकली जो ओवरऑल हम पीएच की बात करें तो उसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पहला मतलब। दूसरा मतलब होता है एक्सपोनेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। तीसरा मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो उसने हमारे पास पीएच का जो ये मतलब निकाला था, हमें पीएच के बारे में ये सारा बताया था। अब मेन बात आती है, अब हमारे पास उसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था पीएच के बारे में। पीएच की मीनिंग तो हमने समझ ली, पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब उसका कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, पीएच का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो लेट सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर ले लिया यहाँ पे, सही है। उसके अंदर मैंने एक सॉल्यूशन को डाल दिया। एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक सॉल्यूशन को उसके अंदर फिल कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये जो सॉल्यूशन मैंने रखा है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, या ये न्यूट्रल है। ये हमारे पास सवाल आता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है इस बीकर के अंदर, वो हमारे पास एसिडिक है, या हमारे पास वो बेसिक है, या हमारे पास वो न्यूट्रल है। ये सवाल आपके पास भी आया होगा। अब इसका जवाब किसने दिया हमारे पास। देखिए, हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी कंपोनेंट एसिड केस कब होता है, बेस कब होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट लेके जो सोरेनसन है, जो डेनिश बायोकेमिस्ट है, उसने हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया पीएच का। कैसे देखें, आपको पता है एसिड क्या होता है, आपको पता है बेस क्या होता है, आपको पता है न्यूट्रल क्या होता है। तो उसकी मदद से उसने हमें क्या दिया, कॉन्सेप्ट दिया कि हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा, जो एसिड होगा, जो कंपाउंड जो है हमारे पास एसिड होगा, वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा। जो कंपाउंड हमारे पास बेसिक होगा, वो क्या करेगा,
हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा, और जो न्यूट्रल होगा वो ना डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा। जैसे हमारे पास कुछ साल्ट्स जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं। सही। अब बेस क्या है, जो एक्सेप्ट करे किसको, हाइड्रोजन आयन को। एसिड क्या है, जो डोनेट करे हाइड्रोजन आयन को। ये जो हमें हमारे पास थ्योरी आई थी एक, उस थ्योरी का हमारे पास जो नाम था ब्राउन स्टेट एंड लॉरी थ्योरी। ये बेसिकली हमारे पास एक साइंटिस्ट था ब्राउन स्टेट और एक लॉरी, या लॉरी साइंटिस्ट, उसने हमें ये थ्योरी दी थी। सही। अब कब दी थी, किस सदी में दी थी वो तो मुझे याद नहीं, मगर थ्योरी जो हमारे पास ब्राउन स्टेट लॉरी ने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी के अंदर उसने हमें बताया था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड प्रोटॉन डोनर होता है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। इसकी मदद से उसने हमारे पास जो जर्मन केमिस्ट जो हमारे पास जर्मन मुंह मुंह से निकल रहा है बार बार, डेनिश बायोकेमिस्ट तो था, उसने हमें बताया कि सोरेनसन जो है, उसने हमें बताया कि एसिड कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है, कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन बेसिक है। आपको अभी भी थोड़ा सा अंदाजा में भी हो रहा हो कि हाइड्रोजन आयन से हमें कैसे पता चलेगा। देखें अब, हाँ, मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन रख दिया, उसके अंदर सोरेनसन ने कहा कि यार अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो हाइड्रोजन आयन को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करे और डोनेट करेगा। सही। बेसिक सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा। इससे भी थोड़ा इजी करके अगर मैं बताऊं कि हमारे पास एक आर्हेनियस साइंटिस्ट था, उसने हमें कहा कि एसिड वो होता है जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन दे वाटर के अंदर, बेस वो होता है जो हमारे पास ओएच आयन दे वाटर के अंदर। तो सोरेनसन ने क्या कहा कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कोई सॉल्यूशन बेसिक होगा, वो सारा डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सारा का सारा डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर। उसने हमारे पास क्या दिया, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन की मदद से हमने उसने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। अब हम उसके पीछे नहीं जाते कि फॉर्मूला कहाँ से आया है, उसकी डेरिवेशन हमारे पास इस बुक के अंदर नहीं दी हुई, तो ये फॉर्मूला हम ड्राइव नहीं करेंगे। हम इस फॉर्मूले को समझेंगे कि उसने फॉर्मूले से हमें कैसे बताया कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है। देखें, उसने कहा कि हमारे पास जो पीएच होगी, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, वो बेसिकली बराबर होते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब नेगेटिव क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर के अंदर। देखें, अब उसने हमारे पास कुछ वैल्यूज की रेंजेस दी। उसने कहा कि अगर पीएच की वैल्यू हमारे पास 1 से लेके 6 तक आती है, उसने कैलकुलेशन करवाई ना बेसिकली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की मदद से, उसने लॉग हमारे पास फंक्शन यूज करके कैलकुलेट करवाया पीएच को। तो उसने कहा अगर 1 से लेके 6 तक आती है तो वो एसिडिक होगा, अगर 7 पीएच आती है तो वो न्यूट्रल होगा, 7 से अबू आती है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। 1 to 6 एसिडिक, 7 न्यूट्रल, और अबू 7 14 तक उसने कहा था, 7 से अबू 8 से लेकर 14 तक वो बेसिक होगा। तो ये उसने कॉन्सेप्ट दिया था कि आप पीएच ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जस्ट पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन आयंस जो है उसकी कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितनी है। कंसंट्रेशन पता चल गई, देन आप क्या करें, उसका लॉग निकालें। लॉग निकालेंगे आपको पीएच की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, तो मैंने क्या कहा था आपको, ये सारा का सारा माजरा है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का। अगर आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो पता है, तो आपको पीएच की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है, या सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है। अब एक कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे तो तकरीबन गलत पढ़ाया जाता है, दो चीजें। देखें, मैंने आपको क्या कहा था, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन, उसने क्या कहा, आप हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, और लॉग को एलओजी लिखेंगे और माइनस साइन जैसे दी हुई है यहाँ पे वैसे। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो अल्फा लिखा हुआ है, ये जो अल्फा लिखा हुआ है इसका क्या माजरा है, ये बेसिकली क्या शो कर रहा है। ये चीजें नहीं बताई जाती भाई आपको। आप जिस कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ते हैं, आप जहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स जो होते हैं वो बताते हैं हर चीज आपको कॉन्सेप्चुअली। बाकी जो टीचर्स होते हैं वो आपको हर चीज नहीं बताते। आपको हर कोई कहेगा कि तकरीबन 90% कहेंगे, बाकी जो 10% अच्छे टीचर्स होंगे वो आपको बताएंगे कि कंसंट्रेशन और एक्टिविटी का क्या प्रोसेस है, क्या फर्क है, कंसंट्रेशन और एक्टिविटी का क्या फर्क है पीएच के कॉन्सेप्ट के अंदर। क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, कंसंट्रेशन और एक्टिविटी। एक्टिविटी का कोई बताता ही नहीं है, लोग बस कंसंट्रेशन का बोल देते हैं, कहते हैं पीएच क्या होता है, बराबर है नेगेटिव लॉग ऑफ नेगेटिव हाँ नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, बस ऐसे। बाकी ये जो अल्फा दिया है इसका नहीं बताते।
हमें नहीं बताते कि एक्टिविटी क्या होती है, बस पीएच का ऊपर वाला फॉर्मूला दिखा के हमें समझा के फारिग कर देते हैं। मगर जो अच्छे टीचर्स होते हैं, जो कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं, वो इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। और मैं भी आपको इन चीज़ के बारे में बताता हूँ कि एक्टिविटी और कंसंट्रेशन के अंदर क्या फ़र्क है। मगर बहुत सारे टीचर्स 90% टीचर्स नहीं बताते। अब आप गौर से समझिए कि एक्टिविटी और कंसंट्रेशन क्या फ़र्क है। मैं आपको ऊपर करके समझाता हूँ एक्टिविटी और कंसंट्रेशन। टॉपिक हमारा तकरीबन फाइनल हो गया है। मैं आपको 2 चीज़ें बस क्लियर कर रहा हूँ। एक्टिविटी और कंसंट्रेशन, CONC। CONC मतलब कंसंट्रेशन, आप समझ लीजिएगा। देखें, अब मैंने क्या कहा था कि हमें माइनस की साइन मैं आपको समझाता हूँ क्यों माइनस दी हुई है। पीएच जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन की मदद से हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली हमें सोरेनसन ने कहा था कि जो पीएच है वो फंक्शन है, लॉगरिथमेटिक फंक्शन है किसका, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का। मैंने आपको ये कहा था। बट सोरेनसन ने हमें इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके कहा था कि पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का तो फंक्शन है, वो भी लॉगरिथमेटिक। नेगेटिव साइन की है उसका एक बात है, वो मैं आपको ये एक्टिविटी के बाद बताऊंगा। फंक्शन है लॉगरिथमेटिक हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का। बट बट इफेक्टिव कंसंट्रेशन कौन सी, इफेक्टिव कंसंट्रेशन किसका, इफेक्टिव कंसंट्रेशन का, नॉट ओनली कंसंट्रेशन। क्या कहा मैंने, पीएच लॉगरिथमेटिक फंक्शन है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का, बट इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब आप कहेंगे सर यार ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या होती है। आपने यार कोलिजन थ्योरी पढ़ी थी, याद करें कोलिजन थ्योरी एक थी। उसके अंदर हमें कहा था कि हमारे पास जब इफेक्टिव अगर कोलिजन होते हैं तभी हमारे पास क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्रॉस करते हैं और रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन अक्कर होता है। ये एक हमारे पास कोलिजन थ्योरी थी। मुझे नहीं पता कि क्लास 11 के बुक के अंदर दी हुई है नहीं दी हुई आपके, या मे भी आगे आ जाए। मगर हमारे पास जो सिंथ टेक्स्ट बुक का जो हमारे पास क्लास 11 का बुक था ना, उसके अंदर ये हमारे पास एक थ्योरी दी हुई थी जिसको हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी। उसके अंदर हमारे पास कहा गया था कि इफेक्टिव कोलिजन, अगर इफेक्टिव कोलिजन हो गया मॉलिक्यूल्स के बीच में तभी हमारे पास केमिकल रिएक्शन अकर होगा। तो यहाँ पे भी एक बात की जा रही है कि पीएच जो है वो नेगेटिव लॉगरिथमेटिक फंक्शन है कंसंट्रेशन का हाइड्रोजन आयन की, बट इफेक्टिव है। अब इफेक्टिव का मतलब क्या है, देखें, एक हमारे पास होते हैं इफेक्टिव हाइड्रोजन आयन, एक हमारे पास होते हैं नॉन इफेक्टिव हाइड्रोजन आयन। अब वो हाइड्रोजन आयन जो इफेक्टिव है, सही है, उसको हम इससे डिनोट कर सकते हैं उसकी कंसंट्रेशन को। या आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर लें, कर्ली ब्रैकेट यूज करके ऊपर प्लस से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या आप अल्फा यूज करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, बट इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अब इफेक्टिव कंसंट्रेशन का ये मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन जो हमारे पास फ्री है केमिकल रिएक्शन के अंदर इंटरेक्शन करने के लिए। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन इंटरेक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वो हमारे पास ऑलवेज इफेक्टिव करेंगे, और वही करेंगे इफेक्ट जो हमारे पास फ्री होंगे। देखें, इफेक्टिव हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का मतलब है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो फ्री हो, जो मतलब किसी मॉलिक्यूल के साथ हमारे पास अटैच नहीं हुई पड़ी हो, स्ट्रक नहीं हुई पड़ी हो, जो फ्री हो, बैठी हुई हो कि जब केमिकल रिएक्शन हो तो हम क्या करें, रिएक्ट करें दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। बट जो नॉन इफेक्टिव हाइड्रोजन आयन होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बेसिकली मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही क्या हो पड़े थे, स्ट्रक हुए पड़े होते हैं उसी रिएक्शन उसी सॉल्यूशन के अंदर, वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। समझ में आया। नॉन इफेक्टिव वो हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो हमारे पास स्टक होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ उसी सॉल्यूशन के अंदर जिस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास इफेक्टिव हाइड्रोजन आयन होते हैं। बेसिकली नॉन इफेक्टिव हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास हम करवाते हैं जिस केमिकल रिएक्शन को, उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो क्या होते हैं, स्टक होते हैं किसी और मॉलिक्यूल के साथ। बट जो इफेक्टिव हाइड्रोजन आयन होते हैं वो स्टक नहीं होते, वो फ्री टू मूव होते हैं, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वही इफेक्टिव हाइड्रोजन आयन एसिडिटी बेसिसिटी को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। ये जो बात मैंने कही है ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आप जाके पूछे किसी से, आप अपने दोस्त के साथ दोस्त से पूछेंगे जो हमारे जो मतलब किसी लोकल जगह से पढ़ रहा होगा, तो उसको भी नहीं पता होगा कि एक्टिविटी और कंसंट्रेशन का क्या फर्क है। तो ये था हाइड्रोजन हमारे पास ये इसका कॉन्सेप्ट। अब आता है माइनस की साइन। माइनस का यार ये काम क्या माजरा है। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि लॉग का कॉन्सेप्ट होता है माइनस लॉग
बेस 10 लिया हमने, यहाँ पे बेस 10 लिया उसने, क्योंकि आसानी होती है बेस 10 की कैलकुलेशन के लिए। लॉग हमारे पास x, मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, सही है, इसको इसको नहीं करें ऐसे, ये बराबर होता है लॉग प्लस का बेस 10 हो 1/x के, समझे। अब x की वैल्यू अगर हमारे पास छोटी होगी तो अगर हम उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो हमारे पास बड़ी वैल्यू है, जैसे अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 है, सही है। अब अगर हम उसका नेगेटिव लॉग लेंगे, सही है, मैं यहाँ इससे करके ले लूँ लॉग हमारे पास बेस 10 और x ले लूँ, सही है। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी वो स्मॉल वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू आएगी। अगर हम नेगेटिव साइन यूज करके लॉग ले लें तो हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये स्टेटमेंट है, ये यूज होगी। ये बेसिकली एक हमारे पास रिलेशनशिप है, अगर आप नेगेटिव साइन लॉग के साथ है तो आप जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, जो हमारे लॉग के अंदर जो एक्स दिया हुआ है एज अ फंक्शन के तौर पे, तो उसको हम अपाउंड में लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर लिख सकते हैं, जो लॉग जिसका हम निकाल रहे हैं। फिर से समझे, लॉग जिसका हम निकाल रहे हैं, अगर नेगेटिव लॉग है तो जो वैल्यू होगी इसका नो लॉग निकाला जा रहा है उसको रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। अब जब हम पीएच कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है इफेक्टिव, वो हमारे पास बेसिकली पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है ना, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की, वो हमारे पास 1 से छोटी होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 से छोटी होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पीएच की वैल्यू आएगी वो वेरी स्मॉल आएगी। पीएच की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी हमारे पास। तो अगर हम नेगेटिव लॉग लेंगे, तो मैंने क्या कहा, लॉग का एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप नेगेटिव साइन है लॉग के साथ तो आप नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके जिस नंबर का, जिस चीज का आप लॉग निकाल रहे हैं उसको आप रेसिप्रोकल कर, जैसे अगर आप एक्स का लॉग निकाल रहे हैं तो 1/x कर दें। अगर आप क्या नाम है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन का लॉग निकाल रहे हैं तो उसको आप 1/हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। जैसे बेसिकली जैसे फॉर सपोज आपके पास 10 की पावर माइनस के अंदर आपके पास कंसंट्रेशन आती है, बेस क्या बेस के अंदर 10 होता है, माइनस के अंदर 5 आ गया, माइनस के अंदर 4 आ गया, सही। तो जैसे आप क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग निकालेंगे ना तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मैथ्स वाले इस बात को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। नेगेटिव साइन कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसका कोई इतनी बड़ी चौड़ी बात नहीं है, इसके बारे में आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, बट कॉन्सेप्ट एक मैंने आपको बता दिया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे रिवाइज करें। फिर अभी भी देख लें, मैंने नेगेटिव साइन इसलिए यूज किया क्योंकि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन -10 के पावर माइनस के अंदर होती है, लेट्स अबाउट 10 के पावर -5 है। तो जैसे ही आप उसका नेगेटिव लॉग निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो अपाउंड में आप लेंगे, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना, तो आप अपाउंड में लेंगे। जिससे हमारे पास ये पीएच का कहाँ गया, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो नेगेटिव साइन आप हटाएंगे तो लॉग जो है वो अपाउंड में आ जाएगा, 1/1 हमारे पास H प्लस आ जाएगा। तो इसका अगर आप लॉग निकालेंगे तो आपके पास इस तरीके से आएगा 1/10 के पावर -5। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/10 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला जो आंसर बनेगा, और ये जो बनेगा हमारे पास, एक सेकंड मैंने साइज को इंक्रीज कर दिया, कहाँ की साइज, ये जो हमारे पास आंसर बनेगा ये रही साइज। हाँ देखें, ये अपॉन में लिख सकते हैं इस वैल्यू को, ऊपर भी 1 अपॉन है तो 1/1/10 की पावर 5। तो उसको ऊपर आएंगे तो हमारे पास लॉग जो फाइनल निकलेगा वो निकलेगा लॉग ऑफ बेस 10 इंटू 10 की पावर 5। अब इसका लॉग आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपके पास अगर आप माइनस नहीं यूज करते तो यहाँ पे माइनस आता तो लॉग निकालने में आपको परेशानी होती, मुश्किलात होती, सही। एक और भी कॉन्सेप्ट होता है पीओएच का, उसके अंदर हम क्या करते हैं, OH आयन की कंसंट्रेशन को मालूम करते हैं। वो हमारी बेसिसिटी हमें बताता है कि बेसिक कितना है, उसके अंदर स्केल वाली उलट हो जाती है, सही। तो हमारे पास पीओएच का भी वही फॉर्मूला आता है। पीएच हमारे पास हाइड्रोजन आयन की हमारे पास इफेक्टिव कंसंट्रेशन को बताता है, या एसिडिटी भी बताता है, आप उसको ये भी कह सकते हैं। और पीएच जो हमारे पास OH आयन की इफेक्टिव कंसंट्रेशन को बताता है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। टेम्परेचर 25 होना चाहिए, कंडीशन है, सही। टेम्परेचर 25 हो, फॉर्मूला है पीएच इक्वल टू पीओएच प्लस 14, मतलब पीएच का सम करेंगे और पीओएच का सम करेंगे आपके पास 14 आएगा। ये एक फॉर्मूला था, ये ड्राइव किया गया था। तो ये